फंक्शन का असाइनमेंट जो मिला था आप लोग का, उसमें जो एक्सरसाइज है उसी का डाउट बता रहे हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन 10 तक हो चुका था, डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो सब क्वेश्चन था वो सब हो चुका था, ठीक है। अब उसके आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 के सेकंड में भी जो है ए से लेकर आई तक जो है, क्वेश्चन 10 के सेकंड में ए से लेकर आई तक जितना क्वेश्चन है सारा किससे रिलेटेड है? रेंज से रिलेटेड है। सारा क्वेश्चन जो है रेंज से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली सब में आपको जो है रेंज निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन ए से लेकर के आई में। तब यहाँ देखिए क्वेश्चन 10 का सेकंड का ए नंबर देखिए, ठीक है, ए है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो क्या कह रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है क्या कह रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है जो है वो किन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करना चाहिए? 1/7 और 7 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है? टू प्रूव, हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव हमको बेसिकली क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि x² - 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 4, इसका वैल्यू जो है 1/7 और 7 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू जो है 1/7 और 7 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका रेंज निकालना है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसका रेंज निकालना चाहिए और इसका रेंज जो है 1/7 और 7 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो जिसका रेंज निकालना रहता है उसको कुछ मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लेट y इक्वल्स y हम इसको मानेंगे, ठीक है, x² - 3x रेंज निकालने के लिए बता चुके हैं। x में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरह का एक्सप्रेशन रहता है, उसका रेंज निकालना रहता है, y का रेंज निकालना रहता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आना है, ठीक है। और उसके बाद x का वैल्यू निकाल लेना है y के टर्म में, ठीक है। और कंडीशन देखना है x को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, उससे y निकाल लेना है। अब y सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y जो निकलेगा वही रेंज होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y टाइम्स x² + 3x + 4 इक्वल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए x² वाला टर्म को एक साथ कर लीजिए, ठीक है, y - 1 टाइम्स x²। x वाला टर्म को एक साथ कर लीजिए, क्या आएगा, 3y + 3 टाइम्स x + 4y - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब x को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन है, अब इससे x निकाल लीजिए, ठीक है। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, अब इससे x निकाल लीजिए। तो x क्या आएगा आपका, माइनस b² - 4ac, 3y + 3 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स y - 1 इंटू 4y - 4 डिवाइडेड बाय यही कंडीशन होगा, x निकल गया। अब यहाँ देखिए रेंज निकालने के लिए x को जो डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन है वो लिख लीजिए, ठीक है। x को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये 0 होना चाहिए या 0 से
बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो एक्स को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो है 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3y + 3, स्क्वायर रूट के अंदर ये है, सबको ले लीजिए, यही है, ठीक है। डिफाइंड, उसको मिटा दीजिए लाइन को। स्क्वायर रूट के अंदर यही है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और क्या कंडीशन होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड y - 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और ये जो सेकंड कंडीशन जो है, ये जो सेकंड कंडीशन है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है चेक करते हैं, कभी कभी ये कंडीशन लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे फॉर y = 1 पर x का वैलिड वैल्यू आता है कि नहीं, ठीक है। इक्वेशन ए में y के जगह 1 रख देंगे, ठीक है। रखने पर x अगर रियल आ गया तब हम ये कंडीशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर y = 1, तो ये कंडीशन पिछले क्लास में बताइए, कंडीशन लेते भी हैं, कभी कभी नहीं भी लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हम चेक करके लेते हैं, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में y के जगह 1 रख देते हैं, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में y के जगह 1 रख देते हैं, ठीक है। और रखने पर x निकालते हैं, अगर x का मान वैलिड आ गया तो हम कंडीशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे फॉर y = 1 पर मेरा x रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फॉर y = 1 इक्वेशन ए में जो है y के जगह 1 रख दीजिए, रफ वर्क है, ठीक है। ये रफ है, रफ इक्वेशन 1 में y के जगह a रख दीजिए, 1 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो y है उसके जगह 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 6x = 0, तो इससे x का वैल्यू 0 यानी कि रियल आ गया, ठीक है। मतलब डिफाइंड है, रियल आ गया मतलब x इज डिफाइंड। फॉर y = 1 पर जो है देखिए, फॉर y = 1 आपका x क्या है, डिफाइंड है, x रियल है, ठीक है। फॉर y = 1 x का वैल्यू रियल है, डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन हम लिख रहे हैं x को डिफाइन होने के लिए y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा ये तो गलत है। हम चेक कर लिए, y के जगह 1 रखने पर x का मान 0 आया, मतलब रियल आया, डिफाइंड है। तो y = 1 पर x रियल है, डिफाइंड है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे। अगर वही y = 1 पर x रियल नहीं आता, ठीक है, तब हम ये कंडीशन लेते, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे, क्लास में डिस्कस हो चुका है इस तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। तो केवल यही कंडीशन लेंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन के हेल्प से जो है निकाल लीजिए रेंज, ठीक है। अब इसी कंडीशन के हेल्प से हम लोग रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसे 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 9, अब y + 1 का होल स्क्वायर माइनस, इससे 4 कॉमन ले लीजिए, इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से जो है 4 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4 कॉमन तो क्या हो जाएगा, अब 4 पहले से है, यहाँ पर जो है ये 4 पहले से है, तो 4 × 4 16 y - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको a + b होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, इसको a - b होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका इक्वेशन
माइनस 7y² प्लस 50y माइनस प्लस 7 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस साइन कॉमन करके इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 7y² माइनस 50y अब प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, इसको फैक्टर, अब इससे y निकाल सकते हैं। ये इस तरह का इनइक्वालिटी बताया गया है बेसिक्स में, इससे y निकाल लीजिए, आपका रेंज आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे तो ये क्या आएगा, फैक्टराइज करेंगे तो 7y माइनस 1 इंटू y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसी को लिख सकते हैं y माइनस 1/7 y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इससे रेंज निकालेंगे तो क्या आएगा, इससे y का रेंज निकालेंगे तो 1/7 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7। तो यानी कि y जो होगा 1/7 से 7 के बीच में लाई करेगा। यही आपको शो करना था। y किसको आप माने हैं, y माने हैं हम x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन y हम माने हैं x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 4। इसका रेंज जो है ये जब भी लाई करेगा 1/7 और 7 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन 10 का बी भी है। ठीक है, 10 का बी क्या कह रहा है देखिए, तो 10 का बी भी सेम वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन 10 का खुद से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन 10 का बी क्या कह रहा है, इफ अगर x रियल है। ठीक है, x क्या दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है, x² प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x माइनस 7। ये जो है हैज़ नो वैल्यू बिटवीन 5 and 9। मतलब क्या कह रहा है, इस एक्सप्रेशन का जो है 5 and 9, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा 5 और 9 के बीच में कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है 5 और 9 के बीच में कभी लाई नहीं करेगा। तो बेसिकली इसका रेंज निकालना है। ठीक है, तो रेंज निकाल लेना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है या तो 5 से छोटा होना चाहिए या तो 9 से बड़ा होना चाहिए, 5 और 9 के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका रेंज निकालना होगा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको आपको कुछ मानना होगा। ठीक है, ऐसे इसको सेम हिंट दे देते हैं, बनाना है। ठीक है, इसको y मान लेना है, लेट y इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आना है रेंज निकालने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आना है किस में ले आना है, x में ले आना है, और उसके बाद x निकाल लेना है, फाइंड x, और उसके बाद क्या करना है, x को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन होता है, फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन होता है उससे जो है y निकाल लेना है। ठीक है, y का वैल्यू जो आएगा वही रेंज आएगा। तो देखिएगा y जो होगा 5 या 5 से छोटा होगा, 9 या 9 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है तो आप खुद से कर लीजिएगा, y का वैल्यू 5 और 9 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है खुद से कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के सी पर आते हैं। ठीक है, तो 10 का सी क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन 10 सी, तो 10 के सी में क्या कह रहा है, इफ x इज रियल
एक्स रियल है, ठीक है, एक्स रियल है तो हमको 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 ये जो होना चाहिए ये 1/2 या 1/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मॉड के अंदर जो है उसका रेंज निकालना है, ठीक है। टू प्रूव लिख देते हैं, ठीक है, टू प्रूव। देखिए एक्स रियल दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका मॉड जो होना चाहिए 1/2 या 1/2 से छोटा होना चाहिए। बेसिकली इसका मॉड के अंदर जो है उसका रेंज निकालना कह रहा है, ठीक है। तो क्या प्रूव करने बोल रहा है, सॉल्यूशन टू प्रूव। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए रहता है और ए 0 से बड़ा रहता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इसको लिख सकते हैं -a लेस देन इक्वल टू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 और लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो मतलब 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का वैल्यू जो है माइनस, क्या प्रूफ करना है आपको, इसको अगर ब्रेक किए, इसको हम थोड़ा ब्रेक किए तो प्रूफ क्या करना है, इनडायरेक्टली 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का वैल्यू जो होना चाहिए -1/2 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए या उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेंज निकालना है, ठीक है। 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का आपको रेंज निकालना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कह रहा है इनडायरेक्टली फाइंड द रेंज ऑफ, कभी कभी ये ऐसे नहीं लिखेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ दिस, हाँ समझे। तो क्वेश्चन यही है, ठीक है। आपको रेंज निकालना है, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का रेंज निकालना, ऐसे डायरेक्ट नहीं दे करके इतना घुमा कर ये आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है, रेंज निकालने के लिए इसको y मान लेना है, वही चीज़ करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस, ठीक है। फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 इसको y मान लिए। अब x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आइए, तो क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 4x को LHS ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो -4 टाइम्स x प्लस 16y इक्वल टू 0। अब देखिए x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आए, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, x निकाल लेना है, ठीक है। x निकाल लीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -b, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a y है c 16y है डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इतना समझ गए। अब देखिए तो ये x क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस ये 16 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा, ठीक है। 64y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2y। अब क्या करना है, रेंज निकालने के लिए x को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन है आपको वो लिखना है, ठीक है। तो x को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, फॉर x टू बी डिफाइंड, और ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। x को ऐसे भी समझ सकते हैं,
तो यहाँ पर x क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में x जो दिया हुआ है रियल नंबर दिया हुआ है। तो रियल नंबर कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। रियल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर 0 से छोटा हो गया तो x तो रियल रहेगा नहीं। तो रियल होने के लिए ये जो है ये 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो x को डिफाइन होने के लिए या x डिफाइन कब होगा, जब x रियल होगा। x रियल होगा तभी ना कहते हैं हम लोग x डिफाइंड है, x का मान वैलिड है। तो x का मान वैलिड कब आएगा, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है x का मान कोई वैलिड रियल नंबर होना चाहिए, x का मान कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। जीरो लेंगे या 0 से बड़ा लेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में y है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 2y नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे अगर तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगा, y नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो कंडीशन है ये वाला हमेशा चेक करके लिखते हैं, ठीक है, चेक, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में y के जगह 0 रख देंगे। आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन ए है, ठीक है। ये ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में y के जगह 0 रख देंगे, ठीक है। 0 रखने पर x का वैल्यू निकालेंगे, x रियल आता है या नहीं आता है। अगर x रियल आ गया तब ये कंडीशन नहीं लेंगे। y के जगह 0 रखने पर x कोई रियल नंबर आ गया तब ये कंडीशन नहीं लेंगे। और रियल नंबर अगर नहीं आया तब ये कंडीशन हम लोग लेंगे। तो रफ में जो है इक्वेशन ए में y के जगह 0 रख करके x निकालने का कोशिश करना है, ठीक है। फॉर y इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ए में y के जगह 0 रखिए, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ जो है 4x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे x का वैल्यू 0 आ गया, मतलब रियल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है, हम क्या कर रहे हैं, x को डिफाइन होने के लिए, x को रियल नंबर होने के लिए y का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही ना हम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए y के जगह 0 रखने पर x मेरा रियल आ रहा है। तो y इक्वल टू 0 पर मेरा x डिफाइंड है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 पर मेरा x डिफाइंड है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है लेना, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू 0 पर मेरा x का मान वैलिड आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो केवल यही लेंगे, ठीक है। समझ गए। अब इससे y निकाल लीजिए। अब y जो निकालेंगे वही रेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -64 y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -16, ठीक है। 16 को RHS शिफ्ट कर दिए। अब -64 से इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। -64 चूँकि निगेटिव नंबर है, डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब तो यहाँ से तो जानते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना है। तो मॉड ऑफ y स्क्वायर लेस देन इक्वल, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया। कोई भी नंबर का मॉड, कोई भी नंबर के स्क्वायर का मॉड, कोई भी नंबर का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट उस नंबर का मॉड के इक्वल होता है। तो मॉड y लेस देन इक्वल टू 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं -1/2 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 1/2। अब y किसको माने वो रख दीजिए। y हम इज्यूम किए 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 को इज्यूम किए हैं। तो -1/2 लेस देन इक्वल टू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का मॉड जो होगा लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 का डी देखिए, ठीक है।
तो 10 का डी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का डी है, ठीक है, 10 का डी। तो 10 के डी में क्या कह रहा है, इफ एक्स इज रियल, एक्स अगर रियल है, ठीक है, तब क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक्स रियल है तब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू निकालना है। तो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, इसका रेंज निकालना है। इनडायरेक्टली पूछ रहा है फाइंड द रेंज, ठीक है, फाइंड द रेंज। इतना डायरेक्ट नहीं बोल रहा है रेंज निकालने के लिए, इनडायरेक्टली बोल रहा है तुम इसका रेंज निकालो, ठीक है। तो रेंज निकाल लीजिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको y एज्यूम करना होगा। तो y एज्यूम कर लीजिए, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो वही चीज़ करना है, ठीक है, रेंज आपको निकालना है, वही चीज़ सेम प्रोसेस रिपीट करना है आपको। एक्स में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आना है और उसके बाद एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2y माइनस 2 टाइम्स x होगा अब प्लस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। अब इससे x निकाल लीजिए, ठीक है। तो x अगर निकालते हैं तो x क्या आएगा, देखिए, तो x आएगा आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स y माइनस 1, ठीक है। अब रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन में x रियल दिया हुआ है, x रियल दिया हुआ है, मतलब x डिफाइंड है। x को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है वो लिख लीजिए अब, ठीक है। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं y के टर्म में, और x को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन होता है, यानी x को डिफाइन होने के लिए, x को डिफाइन मतलब x को डिफाइन होने के लिए कंडीशन, ये इसका मतलब क्या हुआ, x जो होना चाहिए रियल नंबर है, ठीक है। x जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। x रियल नंबर कब होगा, x टू बी डिफाइंड मतलब x का वैल्यू जो है कोई रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो x रियल नंबर कब होगा, जब इस स्क्वायर रूट के अंदर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ लिख दे ब्रैकेट में x रियल नंबर होगा, ठीक है। x रियल नंबर कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो है, स्क्वायर रूट के अंदर 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर ही कहीं निगेटिव हो गया तो x रियल होगा, x रियल नहीं होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज y नॉट इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन हम लोग चेक करके लिखते हैं, ठीक है। ये कंडीशन जो है चेक करके लिखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में y के जगह 1 रख देंगे, ठीक है, और रख करके x निकालेंगे। अगर x रियल आ गया
तब ये कंडीशन नहीं लेंगे। एक्स रियल नंबर नहीं आया, वाई के जगह 1 रखने पर इसमें एक्स रियल नंबर नहीं आया, तब ये कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सा है आपका, इक्वेशन ए है। ठीक है, इक्वेशन ए है। ठीक है, तो इस इक्वेशन ए में जो है वाई के जगह 1 रख दीजिए। ठीक है, रफ वर्क। तो इक्वेशन ए में जो है y के जगह अगर 1 रख देंगे तो क्या आएगा, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए x निकालने का कोशिश कीजिए। देखिए तो यहाँ x के जगह कोई भी नंबर रखेंगे, x के जगह कोई भी नंबर रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा। x के जगह कोई भी रियल नंबर रख कर देखिए 7 बराबर 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू नहीं है x के कोई भी वैल्यू के लिए, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू रियल आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 पर आपका x डिफाइंड है, y इक्वल टू 1 पर आपका x डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए y का वैल्यू कभी 1 के इक्वल नहीं लेंगे। अगर y का वैल्यू 1 के इक्वल ले लिए तो आपका x रियल नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन हम लोग रखेंगे सिस्टम में, क्योंकि y इक्वल टू 1 पर आपका x डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन हम लोग रखेंगे। ठीक है, अगर y इक्वल टू 1 पर x अगर रियल नंबर आ जाता तब ये कंडीशन नहीं लेते, लेकिन कोई रियल नंबर तो नहीं आया, इसीलिए ये कंडीशन हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। तो इसको इसे 2 बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो 2 बाहर निकाल 2 कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 y माइनस 1 और 7 y माइनस 1। अब y नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे y माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, दोनों एक्सप्रेशन से y माइनस 1 कॉमन कर लीजिए। सिंपल कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो y माइनस 1 कॉमन करें, 4 टाइम्स y माइनस 1 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, 4 टाइम्स y माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो y माइनस 1 अब माइनस 7y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब y नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -1 से ये -1 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा -6y। ठीक है, 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू -6y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब y नॉट इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू -6 -24। तो इक्वेशन के दोनों तरफ -24 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका इक्वेशन ये बन जाएगा y इंटू y माइनस 1, और चूँकि -24 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 0 y माइनस 1 नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब y नॉट इक्वल टू 1। अब तो इसका तो सॉल्यूशन जानते ही हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, और y नॉट इक्वल टू 1। और दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो y का वैल्यू 1 नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1। तो y का रेंज जो होगा वो होगा 0 से 1, लेकिन 1 पर क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, 1 को शामिल नहीं करेंगे। y इक्वल टू 1 पर आपका x क्या हो रहा है, x डिफाइंड नहीं हो रहा है। y इक्वल टू 1 पर एट y इक्वल टू 1 x रियल नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए 1 को हम लोग शामिल नहीं किए हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो y का लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, y 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए।
तो y का लिस्ट वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, देखिए तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कोई डिफिनिट नहीं है, ठीक है। 0.99 लेंगे तो 0.98 होगा। y का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। तो 1 से छोटा 1 के इक्वल तो बहुत सारा वैल्यू होगा। अगर मान लेते हैं आप 0.95 लेते हैं तो उससे बड़ा 0.96 भी हो सकता है। अगर आप 0.98 लेते हैं तो उससे बड़ा 0.99 भी ले सकते हैं। 0.99 अगर y का वैल्यू लेते हैं तो हम लोग उससे बड़ा 0.999 भी ले सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट कोई डिफिनिट नहीं है, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्वेश्चन आंसर ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर अगर क्लोज्ड इंटरवल होता तो y का ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ले लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है, 1 नहीं है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा में तो ढेर सारा वैल्यू आता है, ठीक है। कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे।